हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का टॉपिक, ख़त्म हो गए नौराते, खड़े हैं लाइन में, मैं देखकर हैरान हो गया, अंकल जी खड़े हैं लाइन में। ये मेरा टॉपिक है। ये टॉपिक मेरा क्यों है, मैं अपने शब्दों में, अपने विषय में आपको बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना ये विषय। मैं आशा करूंगा मेरे ये शब्द, मेरी ये लाइनें आपको अच्छी लगेंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक, ख़त्म हो गए नौराते, खड़े हैं लाइन में, मैं देख के हैरान हो गया, अंकल जी खड़े हैं लाइन में। वैसे मेरे शब्दों से आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत तो आभास हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। तो शुरू करते हैं। ख़त्म हो गए नौराते, ठेके पे लाइन बहुत लंबी लगी थी। ख़त्म हो गए नौराते, ठेके पे लाइन बहुत लंबी लगी थी। कैसे रोका होगा अपने आप को उसने जो पब्लिक ठेके पे खड़ी थी। ख़त्म हो गए नौराते, ठेके पे लाइन बहुत लंबी लगी थी। कैसे रोका होगा अपने आप को उसने जो पब्लिक ठेके पे खड़ी थी। इतनी भीड़ तो दूध की दुकान पे नहीं होती। इतनी भीड़ तो दूध की दुकान पे नहीं होती जितनी शराब की दुकान पे पब्लिक खड़ी थी। इतनी भीड़ तो दूध की दुकान पे नहीं लगती जितनी शराब की दुकान पे पब्लिक खड़ी थी। इतनी भीड़ तो दूध की दुकान पे नहीं लगती जितनी शराब की दुकान पे पब्लिक खड़ी थी। ताकत नहीं मिलती, शरीर खराब हो जाता है। ताकत नहीं मिलती, शरीर खराब हो जाता है। फिर भी वो पब्लिक दूध की दुकान छोड़ के शराब की दुकान पे खड़ी थी। फिर भी वो पब्लिक दूध की दुकान छोड़ के शराब की दुकान पे खड़ी थी। अंकल जी अपने बेटे को पीने नहीं देते। अंकल जी अपने बेटे को पीने नहीं देते। डर लगता है कहीं मेरे बेटे को इसकी आदत न लग जाए। अंकल जी अपने बेटे को पीने नहीं देते। डर लगता है कहीं मेरे बेटे को इसकी आदत न लग जाए। मेरे बेटे के शरीर का स्वास्थ्य शराब से हानिकारक ना हो जाए। मेरे बेटे के शरीर का स्वास्थ्य शराब से हानिकारक ना हो जाए। सब जानते हैं जो पब्लिक यहाँ खड़ी है। सब जानते हैं जो पब्लिक यहाँ खड़ी है। लिखा होता है बोतल पे कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। लिखा होता है बोतल पे कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। फिर भी खड़े हैं शराब की दुकान पे। फिर भी खड़े हैं शराब की दुकान पे, कोई तो बात होगी। फिर भी खड़े हैं शराब की दुकान पे, कोई तो बात होगी। बिना शराब के अंकल जी की रात कैसे पूरी होगी। बिना शराब के अंकल जी की रात कैसे पूरी होगी। मैं बात कर रहा हूँ अपने जानने वाले अंकल जी की। मैं बात कर रहा हूँ अपने जानने वाले अंकल जी की। सबकी बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अपने जानने वाले अंकल जी की। सबकी बात नहीं है। नवरात्रि के 9 दिन कैसे रोका होगा। नवरात्रि के 9 दिन कैसे रोका होगा, ये सबके बस की बात नहीं है। नवरात्रि के 9 दिन कैसे रोका होगा, ये सबके बस की बात नहीं है। कैसा समय आ गया है, दूध घी फलों को छोड़ के शराब का दामन थाम लिया है। कैसा समय आ गया है, दूध घी फलों को छोड़ के शराब का दामन थाम लिया है। मेरे पास भी मेरे दोस्तों का बुलावा आ गया है। मेरे पास भी मेरे दोस्तों का बुलावा आ गया है। कह रहे हैं मुझसे महफिल जमाने का वक्त आ गया है। कह रहे हैं मुझसे महफिल जमाने का वक्त आ गया है। कैसा समय है, दूध दही छाछ जूस को छोड़ के। कैसा समय है, दूध दही छाछ जूस को छोड़ के अपनी महफिल में शराब पिलाने का रिवाज आ गया है। कैसा समय है, दूध दही छाछ जूस को छोड़ के अपनी महफिल में शराब पिलाने का रिवाज आ गया है। कैसा समय है, दूध दही छाछ जूस को छोड़ के अपनी महफिल में शराब पिलाने का रिवाज आ गया है। तो दोस्तों, ये मेरे शब्द थे, ये विषय था मेरा जो मैंने आपको सुनाया। दोस्तों, हम अपने घर परिवार को तंगी हालत में भी देखते हुए कई बार ऐसा काम करते हैं
जो हमारे परिवार के हित में नहीं होता। शराब कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि हम अपने घर के हालातों को देखते हुए भी इसका सेवन करें। हमें जिस चीज़ को अपनाना चाहिए हम उससे दूर जाते जा रहे हैं, और जिससे हमें दूर जाना चाहिए उसको हम पास लेके आ रहे हैं। दोस्तों, हमें दूरी बना के रखनी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें दूरी बनानी है, हमें उनका सेवन नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं आशा करूँगा मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और जो दोस्तों का बुलावा मेरे पास आया था, मैंने उनको कहा कि भैया मेरे घर में खाने को नहीं है, एक काम करो 2-4 किलो दूध ला दो मेरे घर में, कम से कम मेरे बच्चे पिएंगे। तुम 500, 600, 1000 रुपये खर्च करोगे मेरे लिए, इससे बेहतर है कि आप ये काम कर दो, मेरा भी भला हो जाएगा और आपको भी दुआएं दूंगा। तो उन दोस्तों ने कहा भैया ये काम तो हम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भैया तो फिर हम आपकी महफिल में नहीं आ सकते, हम आएंगे भी तो हमारे लिए कुछ नहीं, एक गिलास लस्सी का मंगा लेना और आपके साथ बैठ जाएंगे। दोस्तों, जो कष्ट मेरा था ज़िंदगी में, मैंने बहुत इसका सेवन किया है, मैंने भुगता है। मैं आपको हकीकत ये बता रहा हूँ, कोई इसका लाभ नहीं है, हानि है। बहुत समय बाद मुझे समझ में आया, जब कष्ट भुगता, शरीर ने कष्ट भुगता, परिवार ने कष्ट भुगता। इस कष्ट से निवारण भी मेरे परिवार ने, आपकी दुआ ने, मेरे बहन भाई, माता पिता, मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे, इनकी सहायता से आज मैं आपके बीच में बैठा हूँ। तो मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ इस चीज़ का कि कितनी ही दिक्कत परेशानी आ जाए, आप इससे दूर रहिए। ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। दोस्तों, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बाय दोस्तों।